हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम अपनी वन शॉट सीरीज का अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज एवरेज। तो गाइस, एवरेज टॉपिक आप सभी को डिटेल में इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूं। जो भी इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारे के सारे आपको इस वीडियो में कवर करवा दूंगा विद प्रॉपर प्रैक्टिस। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वन शॉट सीरीज के लेक्चर नहीं देखे तो आपको मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, उसको एक बार जाकर जरूर देख लेना। बाकी अगर आप हमारे किसी भी बैच में एनरोल होना चाहते हो तो आप आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से। अगर आप iOS यूजर हो तो माई अपेक्स डाउनलोड कर लेना। ये हमारा ORG कोड रहता है 99147115। तो आपको उधर सारे के सारे जेके एसएसबी के जो कोर्सेज रहते हैं, बैचेस रहते हैं, उधर अवेलेबल रहते हैं। उधर आपको प्रॉपरली अफोर्डेबल प्राइसेस में कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपके लेक्चर्स रहते हैं, पीडीएफ मटेरियल रहते हैं, मॉक टेस्ट भी उसी में इंक्लूडेड रहते हैं। अब बात करते हैं आज की टॉपिक की, दैट इज एवरेज। तो ये कुछ इसके कंसेप्ट्स हैं जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक बहुत बेहतरीन लेवल की मैं आपको एक ट्रिक भी करवाने वाला हूँ। उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाले कंसेप्ट के ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन आता है। अगर मैं बात करूं फीमेल सुपरवाइजर में इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन भी आया था। इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कंसेप्ट की बात करेंगे। फिर जो एज बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं इसमें, वो भी इसमें हम कवर करेंगे। ईच नंबर वाला जो कंसेप्ट रहता है वो भी, और लास्ट में एक क्रिकेट बेस्ड जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि हमें फर्दर नेक्स्ट इनिंग में कितना स्कोर करने की जरूरत है ताकि हमारी एवरेज इतनी पहुंच जाए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलो, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा, फिर आगे प्रॉपरली हार्ड लेवल तक लेके जाऊंगा। बात करते हैं सबसे पहले भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। सिंपल, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन बड़ी बार दे दिया जाता है कि भाई मुझे एवरेज निकाल के दे दो। अब आप सभी को सबसे पहले पता होना चाहिए भाई एवरेज होता क्या है। एवरेज का ना, सबसे पहले आप सब याद रखना, दूसरा नाम है मीन। अगर भाई मीन निकालने को बोल देंगे तो एवरेज ही निकालना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि सर हम मीन तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो मीन निकालने को भी बोल देंगे तो तब भी आपने क्या करना है, एवरेज ही निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला होता है यार, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। हमने क्या करना है, जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उन सभी का हमने क्या करना है, सब प्लस मारना है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने डेटा है, ये आपके सामने नंबर है, इन सभी का आपने प्लस मानना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस कितनी, उनसे आपने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो ये फॉर्मूला रहता है सम अपॉन टोटल। ये चीज याद रखो, ये सिंपल सा याद रखो, बेसिक सा, बिल्कुल छोटा सा याद रखो। सम अपॉन टोटल किसका फॉर्मूला है, सर एवरेज का। अब क्या करेंगे यार, हमें डेटा दे दिया हुआ, आप क्या करो, प्लस मार लो। सर 6 प्लस 14 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 32 72, 72 प्लस 0 72 ही रहेगा। 72 प्लस 11 कितना हो जाएगा सर, 83। 83 प्लस 8 कितना हो जाएगा सर, 91। सम कितना आ गया सर, 91। कितनी ऑब्जर्वेशन है सर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दो। 7 की में 13 आता है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट वन। बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल जीरो सा, इसको आप भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत इजी है, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। इसका आंसर आप सब कमेंट में लिख के बताओगे, बिल्कुल बेसिक से करवाया। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम चलते हैं। अब ध्यान से सुनना क्या मैं आपको बताने वाला हूं। अब भाई क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर इज। पहले 100 इंटीजर्स की बात होगी। इंटीजर्स कौन से पॉजिटिव की बात हो रही है, पॉजिटिव सिर्फ 1 से स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव क्या स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ 1 से स्टार्ट हो जाएगा। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, एंड में 100 आएगा, है ना। लिखते रहना भाई, इसको ना तुम सब लिखते रहना। 1 से लेकर 100 तक लिख लेना काउंटिंग, फिर उसको मारना प्लस, और मुझे बताना कमेंट में तुम्हें इसको प्लस मारने में कितना टाइम लगा, ठीक है। मुझे तुम सब बताना कमेंट में तुम्हें इसको प्लस मारने में कितना टाइम लगा। इतना टाइम लगेगा जितनी देर में तुम्हारा एक ही क्वेश्चन होगा और टाइम हो गया होगा ओवर। भाई इतनी आसानी से प्लस नहीं बजेगा। अब यही चीज तुम सबने समझनी है। इस ये कंसेप्ट का नाम है आपका सिंपली जो एक सीरीज रहती है ना,
एक सीरीज वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें आप ये अप्लाई कर सकते हो। सीरीज इन द सेंस जिनके बीच में भाई कॉमन डिफरेंस सेम हो। ठीक है, अगर इनके बीच में डिफरेंस सेम नहीं है तो आप ये जो मैं ट्रिक अभी करवाने वाला हूं वो यूज नहीं कर पाओगे। अब इस केस में आपने ट्रिक क्या लगानी है, इसकी बेसिक सी छोटी सी ट्रिक है सर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। इधर पहला नंबर क्या है सर 1 है, लास्ट नंबर क्या है सर 100 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो सर, 101 हो गया, 101 को 2 से डिवाइड कर दो सर 50.5, 50.5 इज योर आंसर, खत्म क्वेश्चन। 50.5 इज योर आंसर, खत्म क्वेश्चन। अब यही चीज गाइस आप सबने समझनी है, पिछला जो हमने क्वेश्चन किया इनमें अगर आप देखोगे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इनमें 1 का फर्क है, इनमें 7 का फर्क है, इसमें 5 का फर्क है, तो इसमें नहीं करने बैठ जाना 37 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, इसमें ये वाली ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है, इसमें सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला लगे। इसमें भी अगर आप देखोगे भाई इसमें 8 का फर्क है, 6 का फर्क है, 12 का फर्क है, फिर 0 हो गया, तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है सर सेम नहीं है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 नहीं करने बैठ जाना सर। ठीक है, लगी समझ, ये चीज आप सबने समझनी है। तो जो ये ट्रिक है ये तब भी एप्लीकेबल है अगर सबके बीच में डिफरेंस सेम है। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी आपको समझाता हूं भाई। अब हमने मीन निकालना है फर्स्ट 10 होल नंबर का। याद रखना होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, सब पहला होल नंबर होता है 0, फिर होता है 1, फिर होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 9। गिनो 10 नंबर हुए कि नहीं हुए, गिन लो भाई। पहले 10 होल नंबर बोले थे, तो पहला होल नंबर तो 0 होता है, तो 10 तक नहीं चल जाना। देख लो कितना हुआ सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10। हम क्या करेंगे सर, वही ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे सर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 सर 4.5, 4.5। देखो इतनी बड़ी सीरीज मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में तुमने नहीं लिखनी। मुझे जल्दी से कमेंट में बताओगे व्हाट इज द एवरेज ऑफ, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर। पहले 50 होल नंबर का आपने एवरेज बताना है भाई। पहला होल नंबर हो गया 0, 50वां होल नंबर हो गया 49, क्योंकि 0 से शुरू होता है ना, डिवाइडेड बाय 2, 49 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24.5। ये रहा एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर, पहले 50 होल नंबर का ये एवरेज है। बताओ लगी समझ, जल्दी से हुआ क्लियर? जो चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, दिमाग में फिट हुई कि नहीं हुई? आगे देखो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। कह रहा है एवरेज ऑफ ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 2 एंड 22। 2 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है सर, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 एंड सो ऑन। 22 से पहले ऑड नंबर आता है सर 21। ठीक है भाई, डिफरेंस सेम है, मुझे बताओ सर ऑड नंबर में तो डिफरेंस सेम ही रहता है, दो दो का ही फर्क होता है, तो हम इसमें ट्रिक लगा सकते हैं, जी से लगा सकते हैं। तो क्या बनेगा सर, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 सर, 12 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। अगला देखो, नेक्स्ट देखो सर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। ये जान मूझ के मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपको पता चल जाए इस ट्रिक के बारे में। भाई पहले 5 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सर अपने ही टेबल में आते हैं, और याद रखना 1 इज नॉट ए प्राइम, नॉट ए कंपोजिट। जो 1 है ना वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो शुरुआत कहां से होती है प्राइम नंबर की सर, 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं होता सर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 7 के बाद 11 हो गए पहले 5 प्राइम नंबर। अब मुझे बताओ इसमें ट्रिक लगा सकते हैं? नहीं सर, क्यों?
क्योंकि सर 2 और 3 में 1 का फर्क है, 3 और 5 में 2 का फर्क है, 5 और 7 में 2 का फर्क है, 7 और 11 में 4 का फर्क है। क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं सर, तो ट्रिक नहीं लगेगी। तो इसमें क्या करें सर? इसमें सिंपल बेसिक जो फॉर्मूला वही फॉलो होगा सर। 2 + 3 + 5 + 7 + 11। 2 + 3 हो गया 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11 28। 28 डिवाइड बाय 5 कर दो, दैट इज 5.6 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। होप सो कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, समझ लगी होगी जो चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है, पता चला होगा। जानबूझ के देखो क्वेश्चन ही मैंने इस तरह से कुछ फ्रेम किए होते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, आपको एक पता चल जाए कि किन क्वेश्चंस में क्या अप्लाई होना है। ठीक है, चलो इसका आंसर ये नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये अगले क्वेश्चन का आंसर है। चलो देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 ऑड नंबर ईच विच इज डिविजिबल बाय 7। देख रहे हो कि जैसे जैसे क्वेश्चन का नंबर बढ़ रहा है ना, लेवल भी बढ़ रहा है। क्योंकि मेरे एक हमेशा कोशिश ये रहती है, जिन कैंडिडेट्स को मैथ्स से डर भी लगता है ना, वो भी अच्छी तरह समझ के जाए। ये मेरी एंड से पूरी कोशिश रहती है। अब ध्यान से समझना, कह रहा है पहले छह ऑड नंबर जो 7 के टेबल में आते हैं, मुझे जल्दी से ना 7 का टेबल लिख के दो पहले। सर 7 1 7, 7 2 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, ठीक है, 63, 70, 77, 84, 91, 98, ये लिख दिया 7 का टेबल। ठीक है, लेकिन जनाब उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने सर बोला है ऑड नंबर चाहिए। सर इनमें पहला ऑड नंबर आया 7, दूसरा आया 21, कितने 6 चाहिए ना, फिर 35, फिर आया 49, फिर आया 63, 3 से 5 हो गए, और ये आ गया 6, ये हो गए 6। बना लो सीरीज। सर 7, 21, 35, 49, 63 तो 77 लगा लो, सभी का सम डिवाइड बाय 6 को डिवाइड कर देना 6 से। अब ये चीज समझो क्या होगा। ट्रिक लगा सकते हैं इसमें कि नहीं? सर लगा सकते हैं, क्योंकि सभी में 14 14 14 का डिफरेंस है। तो पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर, इजी ट्रिक, डिवाइडेड बाय 2। 84 डिवाइड बाय 2 दैट इज 42। आप चाहे प्लस करके डिवाइड बाय 6 कर देना, तब भी आंसर यही आएगा। 7 + 21 + 35 + 49 + 63 + 77 डिवाइड बाय 6 कर देना, तब भी आंसर 42 आएगा। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट देखो। एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। 3 1 3, 6 9, और 3 9 होता है सर 27। लगा लो ट्रिक, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। 30 डिवाइड बाय 2 दैट इज 50। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। लगी समझ? हुआ क्लियर? आगे देखें, नेक्स्ट देखो। एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 9, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अभी तक जो हमने 8 क्वेश्चन किए, इधर हमारे दो कंसेप्ट कवर हो गए, एक बेसिक वाला, ठीक है, एक जो बेसिक कंसेप्ट रहता है, और दूसरा जो सीरीज वाला कंसेप्ट रहता है। वो हमने दो कंसेप्ट इधर कवर कर लिए। अब हमारा कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला कंसेप्ट। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते ही है, ध्यान से समझना भाई। कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो नंबर साथ साथ होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अगर मैं सिंपली बोलूं आपको, 6 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर 7 है, 7 का 8 9 10, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। उधर ही अगर मैं आपको बोल दूं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 6 के बाद क्या आता है सर? 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16।
भाई ये इवन नंबर की एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब 6 के बाद 6 का अगला 6 के साथ इवन नंबर कौन सा होता है, उसको बोल देंगे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। भाई कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही क्या होता है, 7। ऐसे ही हमारा होता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, जैसे 7 का 9 हो जाएगा, 9 का 11 हो जाएगा, 11 का 13 हो जाएगा, 13 का 15 हो जाएगा, 15 का 17 हो जाएगा। ये हमारे हो गए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ऐसे ही ये भी बोल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल बताओ कॉन्जिक्यूटिव। सो 7 वन 17, 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 एंड सो ऑन। ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। अब यही चीज गाइस आपने समझनी है, ठीक है, समझना। इतनी आसान ट्रिक करवाने वाला हूं, यकीन मानो कहीं नहीं पड़ी होगी आपने। कह रहा है एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 9। याद रखना, जो एवरेज होता है ना, वो हमेशा नंबर के बीच में बैठा होता है। मतलब भाई इधर आ गया 9, कितने कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात हो रही है सर, 4। 9 जो है ना बिल्कुल बीचों बीच है। अगर सर 9 बीचों बीच है, 4 नंबर चाहिए, तो ऑब्वियस आता है 1 ते 2 इधर, 1 ते 2 इधर, हो गए 4 नंबर की नहीं, हो गए 4 नंबर की नहीं, हो गए ना, बस। अगर 6 बोलते, 9 के लेफ्ट साइड पे 3 बिठाता, 9 के राइट साइड पे 3 बिठाता। अगर 10 कॉन्जिक्यूटिव बोलते, 9 के लेफ्ट साइड पे 5 बिठाता, 9 के राइट साइड पे 5 बिठाता। ठीक है, कौन से नंबर है सर, इवन। भाई कॉन्जिक्यूटिव इवन की बात हो रही है, मुझे बताओ 9 से पहले इवन कौन सा आता है सर, 8। 8 से पहले इवन आता है 6। 9 के बाद इवन कौन सा आता है सर, 10। 10 के बाद इवन आता है 12। ये रही आपकी सीरीज। अब इसमें क्या बोला गया है सर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। सर लार्जेस्ट नंबर है 12, खत्म क्वेश्चन। अगर स्मॉलेस्ट बोल लेते तो 6, अगर स्मॉलेस्ट बोलते तो 6। आप चेक भी कर सकते हो, देखो 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइड बाय 4 कर लो। 6 प्लस 8 कितना होता है सर, 14। 14 प्लस 12 26 ते 36। 36 डिवाइड बाय 4 हो गया 9, आ गया 9 आंसर की। ये चेक करने के लिए आपके लिए लेके आया, ताकि आपको पता चल जाए हमने किया क्या। अब ध्यान से सुनना, अगला दिया है एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 53। अब भाई 53 कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोल रहे हैं सर, 9 बोल रहा है। भाई ऊपर 4 बोले थे, तो 2 लेफ्ट साइड तो 2 राइट साइड बिठा दिए थे। अब 9 बोले हैं, तो इस केस में 53 को हम एक नंबर ले लेते हैं। अब बचे 8, 1 2 3 ते 4 इधर, 1 2 3 ते 4 इधर, खत्म हो गए 9 नंबर की नहीं। ऊपर क्या था यार, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम 9 को नहीं ले सकते। 9 के लेफ्ट साइड 2 उठा दिए, 9 के राइट साइड 2 उठा दिए, 4 नंबर हो गए। अब जब आपको इधर ऑड नंबर आ गया ना, ये चीज ऑड आ गई, ये जब ये चीज ऑड में नंबर आ गया, ठीक है, उसको एक नंबर कंसिडर कर ले। अब करेंगे यही सॉल्व। 53 से पहले ऑड नंबर क्या आता है सर, 51। 51 से पहले 49, 47, 45, और उन्होंने लीस्ट नंबर ही बोला था 45 इज आंसर, खत्म। अगर लार्जेस्ट बोल देते सर 55, 57, 59 तो 61। अगर लार्जेस्ट बोल देते तो 61 इज योर आंसर, तब मैं 61 लिखता लार्जेस्ट में। ठीक है, आगे देखें, आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है एवरेज ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 20। ये लो 20 इधर लिख दिया। 7 बोले हैं, तो एक हम इसी को कंसिडर कर लेंगे, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, हो गए 7 नंबर। भाई अब ना ही कॉन्जिक्यूटिव इवन बोला है, ना ही कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोला है, तो सिंपल 7 वाले नंबर। 20 से पहले नंबर आता है सर 19,
18 ਤੇ 17, 20 के बाद 21, 22 तो 23, लार्जेस्ट पूछा है तो 23 इज योर आंसर। लार्जेस्ट पूछा है तो 23 इज योर आंसर। आगे देखो, नेक्स्ट देखो भाई, एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 93। 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 1 2 3 ते 4 इधर, 1 2 3 ते 4 इधर, हो गया 8। 8 नंबर हो गए, ठीक है। अब इवन नंबर की बात हो रही है, 93 के बाद इवन नंबर आता है सर 94, 96, 98 ते 100। उन्होंने लार्जेस्ट पूछा है, ग्रेटेस्ट पूछा है, तो सर 100 इज योर आंसर। 100 इज योर आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बताओ लगी समझ? जल्दी से समझ लगी तो जल्दी से ना पहले सेशन में लाइक मारो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है करेक्ट इनकरेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसके क्वेश्चन बड़ी बार आते हैं। इसमें क्या है, सिंपली क्या होगा, इंसान आप सभी को होता है गलतियों की मूर्ति है। गलती इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई, है ना। अब उस गलती का उपाय ढूंढना है, उस गलती को सुधारना है, तो ये उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। होगा क्या भाई, तुमने पहले निकाली थी एवरेज, गलती से उधर लिखा था 81, लेकिन मैंने पढ़ लिया 18। इंसान हूं भाई, होगी गलती, होगी गलती। जब 81 को मैंने 18 पढ़ लिया, ऑब्वियसली आता है अब एवरेज भी मेरा खराब हो गया। जो मेरी एवरेज थी वो भी खराब होगी। अब एवरेज को ठीक करना है, ये ना हो कि सारा डेटा वापस लेना पड़े, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग। तो क्या करना है हमने, ध्यान से सुनना, एक चीज समझ लो। अब आगे जितने क्वेश्चंस आने वाले ना, मैंने आपको क्या कराया सर, एवरेज का फॉर्मूला आपने बताया, दैट एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन टोटल। जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको एवरेज दिया हुआ है तो याद रखना उस केस में सम किसके बराबर होता है, सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल। टोटल ऑब्वियसली बात है भाई, इधर डिवाइड हो रहा है उधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, सम का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल। ये चीज याद रखना, जब भी आपको एवरेज दी है तो सबसे पहले सम निकाल लो, ये चीज कर लेना। अब हमें इधर दिया हुआ है सर, एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 35, तो सम कितना हो जाएगा 35 इंटू 9, 315। अब हुआ क्या, हमने पाया एक नंबर था 81, जिसको मैंने मिसरीड कर लिया 18, जिसके साथ एज लगा होगा ना तो याद रखना वो इनकरेक्ट है। बच्चों को ये दिक्कत बड़ी रहती है, जिसके साथ एज वर्ड लगा होगा तो याद रखना वो इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा सर, सम माइनस इनकरेक्ट प्लस करेक्ट अपॉन टोटल। जो सही है उसको प्लस मार दो, जो गलत है उसको माइनस कर दो, सिंपल से फॉर्मूला। सम कितना था सर, 315 निकला मेरा। इनकरेक्ट क्या था सर 18, करेक्ट क्या था सर 81, डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे, जितनी ऑब्जर्वेशन थी सर 9 ऑब्जर्वेशन थी। कितनी ऑब्जर्वेशन थी सर, 9 ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली सिंपली यही चीज है, आपका जो इधर दिया हुआ है 315, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, माइनस कर देंगे 18, कितना हो जाएगा 297, फिर प्लस 81 कर देंगे डिवाइड बाय 9, ठीक है। अगर मैं 80 प्लस करूं, है ना, तो 377 प्लस 1 378, 378 डिवाइड बाय 9, 9 के लिए में 36 होता है 4 जार, 18 होता है 2 जार, 42 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर
ए इज योर आंसर। होप सो यार क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, पता चला होगा जो चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बताओ, कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ लेना यार, आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं, हमेशा आपके लिए तो बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे देखें, करोगे ये वाला क्वेश्चन खुद से करोगे, जल्दी से करके दो। स्क्रीन साफ कर देता हूं। देखो भाई, 25 ऑब्जर्वेशन का एवरेज है 13, सम निकाल लो। 13 × 25, ठीक है। 25 × 10 हो गए 250, 250 में 75 प्लस कर लो 325, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सम निकाल लेना। अब हमने क्या पाया, एक ऑब्जर्वेशन थी 73, उसको मैंने गलती से 48 लिख दिया। सम माइनस इनकरेक्ट प्लस करेक्ट अपॉन टोटल। सर सम है 325, इनकरेक्ट है 48, करेक्ट है 73 डिवाइडेड बाय 25। अगर मैं 48 माइनस करता हूं 277, प्लस 73 प्लस कर देता हूं 350 आ जाएगा। ठीक है, 14 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वाला खुद से ट्राई करोगे आप सब, ये आप सबके लिए होमवर्क रहेगा। ये आप सब ने ना कमेंट में इसका आंसर बताना है, इसका आंसर आप सबने कमेंट में बताना है, इसका आंसर क्या बनना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये ना, अब क्वेश्चन ये भी सेम है, लेकिन फर्क क्या है, या फर्क ये है कि इसमें दो गलत और दो सही है। सेम करना है यार, तो क्या हो गया, दो गलत है दोनों के दोनों माइनस मार दो, जो दो सही है दोनों के दोनों प्लस मार दो। मीन ऑफ 10 नंबर इज 30, सम कितना हो गया सर, 300 हो गया। फॉर्मूला है सम माइनस इनकरेक्ट प्लस करेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल। सम है 300, ठीक है। इनकरेक्ट हो गया -51 -32, करेक्ट हो गया 15 23 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अगर माइनस माइनस प्लस कर लो, ये कितना हो जाएगा 83, और वो कितना हो जाएगा 47 37 अपॉन 10, ठीक है। बाकी अगर मैं इसको ऐसे माइनस करूं, 83 माइनस करो 217 प्लस 37 कर दो, अपॉन 10। गलती कर दी गई, 7 7 का गलती कर दी, क्योंकि 4 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया ना। 300 में से अगर मैं 51 माइनस करूं, देन 32 माइनस करूं, 217 आता है। फिर एक हमें करेक्ट दिया 15, अच्छा ये 8 बनेगा ना, ये 8 बनेगा, 38 बनेगा, 38 बनेगा, ठीक है, ठीक ठीक है। प्लस 15 और प्लस 23, तो 255 आ जाएगा, अपॉन 10, 25.5 इसका आंसर, ठीक है। एक एक पॉइंट का फर्क आ रहा था, मैं वही सोचू 0.4 बन रहा था मेरा, तो 0.4 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको वो ले लिया था ना, 15 प्लस 23 37 ले रहा था, 15 प्लस 23 तो 38 होगा, 5 प्लस 3 8। आगे देखो,
क्लियर है? तो ये था आपका यार इनकरेक्ट करेक्ट वाला ऑप्शन जो कि आपसे पूछे जाते हैं, ये रहे आपके वो क्वेश्चन। अब है इंक्लूड और एक्सक्लूड वाले क्वेश्चंस, ठीक है, वो वाला कंसेप्ट। ये वाला कंसेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ी बार पूछा जाता है। इंक्लूड और एक्सक्लूड वाले में क्या करना है, सिंपल सा देखो, मैं ना आपको एक ही फॉर्मूला कराऊंगा और उस एक फॉर्मूले में ही आपके सारे ये दोनों के दोनों इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आप सॉल्व कर लोगे। जितने मर्जी इंक्लूड एक्सक्लूड के भी आगे ना बड़े सब टाइप्स होते हैं, लेकिन मेरा मानना है भाई जितना कम तुम कंसेप्ट को लो, ठीक है, जितने कम कंसेप्ट में तुम ज्यादा पढ़ सको वो ज्यादा बेटर रहता है। तो मैं तुम्हें एक ही कंसेप्ट दूंगा। क्या कंसेप्ट दूंगा? तो याद रखना, जब भी ये चीज होती है ना, हमने क्या करना है, सम माइनस सम। हमने जब भी, चाहे इंक्लूड वाला क्वेश्चन आ जाए चाहे एक्सक्लूड वाला क्वेश्चन आ जाए, जब भी हमारा ये क्वेश्चन आएगा तो हमने फॉर्मूला क्या लगाना है सर, सम माइनस सम। सम निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब होगा क्या, ध्यान से समझना। कह रहे हैं एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 50 केजी। एक क्लास में 25 बच्चे, एक क्लास में कितने बच्चे हैं, सब 25 बच्चे हैं। उसमें उनकी जब हमने एवरेज निकाली तो उनका एवरेज आया सब 50 किलो। अब यार इसमें से कुछ बच्चे 40 किलो के भी होंगे, इसमें से कुछ बच्चे 70 किलो के भी होंगे, तो सभी का जब हमने प्लस मार के डिवाइड बाय 25 किया होगा तो उन सभी का एवरेज कितना आया सर, 50 आया। तो अगर मैं बात करूं सम कितना बन जाएगा सर, सम बन जाएगा 25 × 50, 1250। सम कितना बन गया सर, 1250। अब कह रहा है अगर मैं क्लास टीचर को भी इंक्लूड कर दूं, देखो पहले थे 25 बच्चे, अब 25 बच्चों में एक टीचर भी आ गए, तो टोटल कितने हो गए सर, 26 हो गए। टोटल कितने हो गए सर, 26 हो गए। 25 बच्चे और एक टीचर, एवरेज जो है वो 1 किलो ज्यादा हो जाएगी सर। पहले थी एवरेज 50, अब कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगी सर, 51 हो जाएगी। तो टीचर का वेट अच्छा खासा आने वाला है। तो यही चीज है सर, 26 × 51 कितना हो जाएगा, 1326। तो यही चीज आपने करनी है, जब दो सम निकल जाते हैं ना इन क्वेश्चन में, आपने दोनों को माइनस कर देना। कितना आ जाएगा सर, 50 इज योर आंसर। तो टीचर का वेट 76 kg। टीचर का वेट कितना है सर, 76 kg है। तो आपने ये चीज समझनी है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट समझो, चाहे एक्सक्लूड होता, भाई एक्सक्लूड में ना हम माइनस कर देते और कुछ नहीं है। जैसे अगला एक्सक्लूड आ गया, कह रहा है 5 नंबर का एवरेज है 140, तो सम कितना हो गया सर, सम हो गया 700। 140 × 5 कितना हो गया, 700। कह रहा है एक नंबर को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, 5 नंबर थे तो 4 नंबर आ गए। उनका जो एवरेज है वो है 130। 4 × 130 कितना हो गया सर, 13 4 26, 52, 520 हो गया। कर दो दोनों सम को माइनस तो एक्सक्लूडेड नंबर मिल जाएगा सर, 180 इज योर आंसर, खत्म क्वेश्चन। 180 इज योर आंसर, खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझो, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27। सर सम कितना हो जाएगा, 27 × 5, 270, 135 हो जाएगा। सर कह रहा है एक नंबर को अगर मैं बाहर निकाल दूं, एवरेज हो जाएगा 25। एक नंबर को क्या कर दूं, एक्सक्लूड कर दूं। भाई एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। पहले के 5 नंबर थे, अब 4 नंबर बच गए। 4 × 25, सर 4 × 25 हो गया 100। दोनों को माइनस कर दो सर, जो एक्सक्लूडेड नंबर था वो 35 था, जो एक्सक्लूडेड नंबर था वो कौन सा था सर, 35 था। लगी समझ, हुआ क्लियर? आगे समझो, नेक्स्ट समझो। कह रहा है इफ टू नंबर्स आर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब होता है बाहर निकालना। तो ये भी वही चीज है, मैं आपको बार बार स्टार्टिंग में मैंने आपको एक ही चीज समझाई। भाई जब भी आपको एक तरह से एवरेज दिया हुआ, पहला टास्क करो कि सम निकाल लो, बाकी कहानियां अपने आप बनने बैठ जाती है। सर सम हो जाएगा 38 × 50। सम कितना हो जाएगा सर, 38 × 50। सर ये आई थिंक सो हो जाएगा 1900 रुपया, है ना, क्योंकि 100 का हो जाएगा 3800, 3800 का आधा 1900, ठीक है सर, 1900। कह रहा है अगर दो नंबर, एक 45 और 55 को बाहर निकाल दो। डिस्कार्डेड का मतलब क्या होता है, बाहर निकाल दो। बाहर निकालना है तो माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो। सर -45 -55, तो कितना हो जाएगा, 100 हो गया ना, ये 1800 हो गया। 1900 में से 100 माइनस कर दो तो 1800 हो गया। भाई पहले थे 50 नंबर, अब दो नंबर निकल गए, बच कितने गए सर, 48 बच गए। बच कितने गए सर, 48 बच गए। अब वही चीज है, 2 के टेबल से कट करो तो 900 और 24। 2 के टेबल से कट करो 450 तो 12।
2 के डेल से कट करो तो 225 ते 6। अब 225 को 6 से डिवाइड कर लो, 37.5 आ जाएगा। ठीक है, 37.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, नेक्स्ट समझो, ध्यान से समझना। भाई कह रहा है देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, देयर एवरेज वेट इज 45। इतना क्वेश्चन पढ़ा, मैंने बोला एवरेज दिया, वो सम निकाल लो। सम कैसे निकलता है सर? सम निकलता है 45 इंटू 50 करके। कितना हो जाएगा सर? 2250। ठीक है, 2250। कह रहा है अगर एक स्टूडेंट क्लास छोड़ दे, कितने बच जाएंगे सर? पहले 50 बच्चे थे, अब बच गए सर 49 बच्चे। अब कितने बच गए सर? 49 बच्चे। एक बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है, क्लास छोड़ दी, तो अब सर 49 बच्चे रह गए। अब कह रहा है जो वेट है वो 100 ग्राम कम हो जाएगा। पहले कितना था एवरेज सर? पहले एवरेज था 45, तो 45 किलो में से 100 ग्राम माइनस करना। भाई 100 ग्राम होता है 0.1, तो 100 ग्राम माइनस करोगे तो 44.9 बनता है। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। भाई 45 केजी में से 100 ग्राम कम के तो 44.9, 200 ग्राम माइनस करते तो 44.8, 300 ग्राम माइनस करते तो 44.7। तो ये चीज समझिए। अब करते हैं इनको मल्टीप्लाई। सब 44.9 इंटू 49, 9 9 ज़र 81, 9 4 ज़र 36 प्लस 8 44, 9 4 ज़र 36 प्लस 4 40, 4 9 ज़र 36, 4 4 ज़र 16, 16 प्लस 3 19, 4 4 ज़र 16, 16 प्लस 1 17। ठीक है, इधर पॉइंट लगाते हैं। तो कितना आ गया सर? 2200.1। कर लो इसको माइनस। ठीक है, इसको क्या कर लो? माइनस कर लो। अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो 49.9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। लगी समझ? ठीक है, कैलकुलेशन मुश्किल थी लेकिन कंसेप्ट मुश्किल नहीं था। यही चीज आपको पिछले 3 4 क्वेश्चन से समझाते आ रहा हूं। अगला समझो, नेक्स्ट समझो, करो एक बार ट्राई खुद से जल्दी से। कह रहा है एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 28। सर सम निकाल लो। सम इज इक्वल टू 28 इंटू 7, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19। कह रहा है एक नंबर को मैंने बाहर निकाल दिया, पहले 7 नंबर थे अब 6 रह गए, तो सम कितना हो जाएगा? 26 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, 156 हो गया। कर लो दोनों को माइनस, 40 इज योर आंसर। 40 इज योर आंसर। ठीक है, अगला कितना हो जाएगा सम? अब क्रिकेट बेस्ड आ गए सर। 16 टू 10 600, 16 टू 10 600। कह रहा है फाइंड आउट हाउ मेनी रन्स ही हैज टू स्कोर इन 11th इनिंग। भाई अभी तक ना उसने 10 इनिंग खेली हुई थी, तो उसका एवरेज बहुत बेहतरीन था, 60 का एवरेज था, तो टोटल रन उसने 600 मारा होगा। अब उसके कोच ने बोला भाई तूने क्या करना है, अगले मैच में तेरा जो एवरेज होना चाहिए वो 62 हो जाना चाहिए, नहीं तो मुझे अपना शक्ल नहीं दिखाना। उसने ये चीज बोल दी। उसने क्या बोल दी? भाई अगले में 62 हो जाना चाहिए, नहीं तो तू मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो अब उसने सोचा या 62 बनाने के लिए, 62 एवरेज करने के लिए मुझे अगले मैच में कितना स्कोर मारना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जब एक अगला मैच खेलेगा तो पहले 10 इनिंग खेली हुई थी, तो अब 11 खेलनी होंगी, एक खेलनी पड़ेगी ना इनिंग। 11 इंटू 62 हो जाएगा। ठीक है, 11 इंटू 62 कितना हो जाएगा? 682। बस 600 में से 682 माइनस कर दो तो 82 इज योर आंसर। तो अगले मैच में उसको 82 रन मारने पड़ेंगे, 82 स्कोर वो करेगा, तब जाके उसकी एवरेज 60 से 62 होगी। ये चीज याद रखना, तब जाके उसकी एवरेज क्या होगी? 60 से 62 होगी। अगला समझो, एक क्रिकेटर ने 99 इनिंग्स खेली है और उसकी एवरेज 99 है, बहुत अच्छी एवरेज है यार। तो सम कितना हो गया सर? 99 इंटू 99, दैट इज 9801। यही होता है ना 99 का स्क्वायर। ठीक है, 9801। कह रहा है हाउ मेनी रन ही हैव टू स्कोर इन 11th इनिंग 100th इनिंग, सॉरी।
सो दैट एवरेज ऑफ रन इज 100। तो सम कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100, 10,000। तो अगली इनिंग में उसको कितना स्कोर करना है सर? 199 स्कोर करना है। कितना स्कोर करना है? 199 स्कोर करना है। तब जाके उसकी एवरेज क्या होगी सर? उसकी एवरेज 100 पहुंचेगी। ठीक है, लगी समझ? अगला देखो, अगला समझो, नेक्स्ट समझो। अब कुछ एज बेस्ड क्वेश्चन है, आगे क्रिकेट बेस्ड और भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एवरेज एज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी कितने इंसान है सर? 2 हैं। तो ए प्लस बी मैं लिख दूं ऐसे, 2 × 20 इज इक्वल टू 40। ए और बी कितने इंसान है सर? 2 इंसान है। तो मैं कह सकता हूं ए प्लस बी जो है 20 × 2 दैट इज 40 हो गया। कह रहा है इफ ए इज रिप्लेस्ड बाय सी, ए की जगह कौन आ गया? सी आ गया। द एवरेज इज 19। अब सी और बी कितने इंसान है सर? ये भी 2 हैं। 2 × 19 हो गया सर 38। कह रहा है एवरेज एज ऑफ सी एंड ए इज 21। सी और ए भी 2 इंसान है सर। 2 × 21 दैट इज 42। आया कुछ याद? क्या सर, क्या याद आया? हमें कुछ नहीं याद आ रहा सर, बताओ आप। टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट याद आया? टाइम एंड वर्क में मैंने तुम सबको बताया था, ठीक है? टाइम एंड वर्क में क्या बताया था तुम्हें? कि टाइम एंड वर्क में तुम सबको ये एक चीज बताई थी, डेट हर एक चीज इधर क्या हो रही है? डबल हो रही है। हर एक चीज इधर क्या हो रही है सर? डबल हो रही है। तो हर एक चीज जब डबल हो रही है तो हम क्या करेंगे सर? हम सभी का सम मार देंगे। ये देखो, ये देखो, अगर मैं इन सबका प्लस मारूं, ये कितने ए हैं सर? 2 ए हैं। कितने बी हैं सर? 2 बी हैं। कितने सी हैं सर? 2 सी। कितना हो गया सर? ये 2 8 10, 4 4 4 12। सर ये डबल हो गया, तो 2 कॉमन ले लो। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया सर? 120 डिवाइड बाई 2 दैट इज 60। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया सर? 60 हो गया। ठीक है सर, ये ध्यान से समझना। ए प्लस बी प्लस सी अगर सर 60 है, पहले ए निकालते हैं। ए कैसे निकालेंगे सर? ए निकालने के लिए हम बी और सी पकड़ेंगे। बी और सी से 38 है, -38 कर दो, 22 आ गया। ए की एज कितनी आ गई? 22। अब बी निकालते हैं सर। बी निकालना है तो सी प्लस ए पकड़ लो। बी निकालना है तो सी प्लस ए पकड़ लो। 42 माइनस कर दो तो 18 आ गया। इधर से ही आपका आंसर आ गया यार, खत्म। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखने की जरूरत है, सी का भी निकाल सकते हो। सी का कैसे निकलेगा सर? 60 में से 40 माइनस कर देंगे। ठीक है ना? ये चीज हमने टाइम एंड वर्क में भी सीखी थी। ये एजिस के रिलेटेड कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं टाइम इसमें, एवरेज में। अगला समझो। कह रहा है एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ इज 23 years एट द बिगिनिंग ऑफ देयर मैरिज। जब दोनों की शादी हुई तो दोनों की एवरेज थी 23। तो सम कितना हो जाएगा? हस्बैंड प्लस वाइफ 46 होगा कि नहीं होगा? 2 × 23। क्या पता हस्बैंड 25 साल का हो और वाइफ 21 साल की हो। मतलब 46 बनाने के बड़े ऑप्शंस हैं। 26 और 20 भी हो सकते हैं, है ना? बड़े ऑप्शन है। 28 और 18 भी हो सकते हैं। तो हस्बैंड और वाइफ की दोनों की एज मिलाकर 46 है, ये चीज कह रहा है जब शादी हुई। अब 5 साल बाद कह रहा है, 5 after 5 years दे हैव 1 year old चाइल्ड। मतलब इधर से एक हिंट ले सकते हैं सर, उनकी शादी के 4 साल बाद ये बच्चा पैदा हुआ। क्या बोल रहा था? सब 5 साल बाद उनका 1 साल का बच्चा है। तो मतलब शादी के 4 साल बाद ये जो बेबी है बॉर्न हुआ होगा। अब हमने एवरेज बताना है व्हेन द चाइल्ड वाज बॉर्न। ठीक है, ध्यान से सुनना।
शादी के कितने साल बाद बच्चा पैदा हुआ सर? 4। तो हस्बैंड की भी 4 साल बढ़ जाएगी, वाइफ की भी 4 साल बढ़ जाएगी एज। कितना हो गया सर? 46 प्लस 4 50, 50 प्लस 4 54। अब बच्चा पैदा हो चुका हुआ है, तो ये किसकी एज है? हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड। अब कितने इंसान है सर? सर अब ये 2 इंसान नहीं है, अब ये 3 इंसान, और चाइल्ड इधर 0 साल का। मैं आपको बता दूं, क्योंकि व्हेन द चाइल्ड वाज बॉर्न कह रहा है, तो 54 को डिवाइड बाय 3 कर दो सर, 18 इज द एवरेज। 18 इनका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, लगी समझ? अब ये 2 से 3 हो चुके हैं, ये चीज आपने समझनी है। अगला समझो, नेक्स्ट समझो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है 5 साल पहले एवरेज एज थी पी और क्यू की 15 साल। तो P प्लस क्यू मैं बोल सकता हूं 15 इंटू 2 दैट इज 30 है। लेकिन 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 ये 5 साल पहले है, तो इधर मैं लिख लेता हूं 5 ईयर्स अगो। ये भी लिख लेता हूं हिंट के लिए। अभी क्या चल रहा है सर? 2026 चल रहा है, 2021 की बात हो रही है सर। 2021 में पी और क्यू दोनों मिलाकर 30 साल के थे। पी और क्यू दोनों कितने साल के थे? 30 साल के थे। अब कह रहा है पी क्यू एंड आर टुडे, आज अभी इसी वक्त 20 साल के हैं एवरेज। तो P प्लस क्यू प्लस आर जो है सब 20 इंटू 3 दैट इज 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा सम। मैंने बोला जब भी एवरेज ये सम निकालो बड़ी आसानी से क्वेश्चंस निकलेंगे। ठीक है, सम कितना हो गया सर? 60 हो गया। भाई 5 साल पहले की बात हो रही है, तो क्यों ना पी और क्यू में दोनों में 5 5 जोड़ दूं मैं, तो इनकी प्रेजेंट एज पता चल जाएगी। इनकी प्रेजेंट एज सर दोनों का प्लस 40 है। बस पी और क्यू की जगह 40 डाल दो। आर की वैल्यू कितनी होगी प्रेजेंट? सब 20। आर की प्रेजेंट एज कितनी होगी? सब 20 साल होगी। कह रहा है हाउ ओल्ड इज आर आफ्टर 10 ईयर्स? सर आफ्टर 10 ईयर्स प्लस 10 कर दो 30। आफ्टर 10 ईयर्स ही विल बी 30। अभी उसकी प्रेजेंट एज 20 साल। अगला समझो, है बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन की नहीं? पेपर में आज के टाइम पे अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है तो इस तरह के डाल रहा है। एक फैमिली में फादर और मदर की एवरेज एज है 35, तो सम कितना हो जाएगा? 35 इंटू 2 दैट इज 70। एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर सन इज 27। 27 इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 60 90, 90 में से 9 काट लो 81। हो गया यार, ये लो। फादर मदर 70 है, 70 जब प्लस हो जाता कि माइनस कर दो, 11 इज योर आंसर। लगी समझ? बताओ, हुआ क्लियर? अगला देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट है ये, वन ऑफ द इजिएस्ट सिंपलेस्ट एंड विदाउट पेन वाला कंसेप्ट है। सिंपल, विद इन 1 सेकेंड आप इसका आंसर दो। भाई अब ये वाला कंसेप्ट क्या होता है? इस कंसेप्ट में क्या होता है, आपको बोलाएगा ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2, तो आपने एवरेज को भी 2 से इंक्रीज कर देना, आपका न्यू एवरेज वो हो जाएगा। ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 2, तो याद रखना आपकी एवरेज भी 2 कम हो जाएगी। अगर पहले एवरेज आपकी 50 थी तो 48 हो जाएगी। ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो अगर पहले आपकी एवरेज 50 थी तो 50 इंटू 2 कर देना, 100 हो जाएगी। तो यही चीज आपने समझनी है। कह रहा है मीन ऑफ 16 नंबर इज 8। कोई 16 नंबर है, उनका मीन है, उनका एवरेज है 8। कोई 16 नंबर है, उनका एवरेज कितना है सर? 8। कह रहा है अगर 2 ऐड करूं हर एक नंबर में तो नया मीन क्या होगा? भाई 8 में 2 प्लस कर दो, खत्म क्वेश्चन, 10 इज योर आंसर। अगर 2 सब्ट्रैक्ट करने को बोलेंगे तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 इज योर आंसर। जो चीज करने को बोलेंगे वो कर देंगे। अगला देखो भाई, एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7। ईच नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ईच नंबर से 12 से मल्टीप्लाई बोला है तो एवरेज को 12 से मल्टीप्लाई कर दो।
84 इज आंसर। एटी फोर इज योर आंसर। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट देखो। कह रहा है अ बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक्स ए स्कोर ऑफ 120 एंड देयर बाय इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 5। ठीक है, एक सॉरी, अब देखो इधर एवरेज नहीं दिया, फॉर्मूला वही लगेगा, सम माइनस सम। ठीक है, कह रहा है एक बैट्समैन है जिसने अपनी 12वीं इनिंग में 120 रन मारे, मतलब 120 हमें ये दे दिया हुआ, इस बारी ये चीज दे दी हुई, उधर से उसकी एवरेज 5 बढ़ गई, तो लेट कर लेता हूं, लेट एवरेज आफ्टर 11th इनिंग इज एक्स, तो आफ्टर 12th इनिंग कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5। भाई 11 इनिंग में उसकी एवरेज एक्स थी, 12 इनिंग में कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5। ठीक है, ठीक है, अब सम कितना हो जाएगा इसका, सर इसका सम हो जाएगा 11x, x इंटू 11, 11x। इसका सम कितना हो जाएगा सर, 12 इंटू एक्स प्लस 5, सम में मल्टीप्लाई करना है ना, 12x प्लस 60 लगा लो इधर, सर 12x प्लस 60 माइनस 11x इज टू 120। सर 12x में से 11x काटे तो 1x बच गया, 60 उधर जाके माइनस कर दिया 120 में से, तो 1x इज इक्वल टू 60, 1x इज इक्वल टू 60, तो ये 60 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, तो 65 इज आंसर, क्योंकि उन्होंने 12th इनिंग की बोली है एवरेज, उन्होंने किसकी एवरेज बोली है सर, 12th इनिंग की। अगर 11th इनिंग के बाद एवरेज बोलते तो सर 60 इज योर आंसर, तब मेरा 60 आंसर आता, लेकिन उन्होंने 12th इनिंग के बाद एवरेज बोली है, तो 60 प्लस 5 कर दे तो 65 इज योर आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अगला समझो। कह रहे 10 ओवर का गेम हो गया क्रिकेट का, रन रेट इज 3.2, निकालो सम, रन रेट भी एवरेज ही होता है, 3.2 इंटू 10 32, मतलब 10 ओवरों में अभी तक इन्होंने 32 रन मारे हो, 10 ओवरों में कितने रन मार दिए हैं, सब 32 रन मार दिए। कह रहा है रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282, रिमेनिंग स्कोर कितना है, भाई 32 रन मार दिए उन्होंने, 282 टोटल मारना था, 250 रन अभी भी बचा, 250 रन अभी भी बचा, अभी भी उन्होंने 250 रन और मारने, ओवर कितने बचे हैं सर, 40 ओवर बचे हैं, तो रन रेट पता करो, रिक्वायर्ड रेट पता करो सर, 250 डिवाइड बाई 40, 0 0 कैंसिल, 6.25 आ जाएगा। ठीक है, लगी समझ, अगला समझो। अ क्रिकेटर हैज ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर हिज 8 इनिंग, ठीक है, ये भी सेम वही हो जाएगा, एवरेज को ले लो x, एवरेज आफ्टर 8 इनिंग इज इक्वल टू x, तो सम कितना हो जाएगा सर 8x। समझे, जैसे अभी हमने 31st क्वेश्चन किया था, उसमें 11th इनिंग की हमने x ली थी, इसमें 8th इनिंग की x ले ली, तो सम कितना हो जाएगा 8x। 9th इनिंग में उसने आके 100 रन मार दिए और उसकी एवरेज कितनी बढ़ गई, 9 बढ़ गई, तो एवरेज आफ्टर 9 इनिंग इज इक्वल टू x प्लस 9, तो सम कितना हो जाएगा सर 9 इंटू एक्स प्लस 9, 9x प्लस 81, लगा लो फॉर्मूला सर, सम माइनस सम इज इक्वल टू 100, सम माइनस सम इज इक्वल टू 100, सर इधर सम आ गया 9x प्लस 81 माइनस 8x इज इक्वल टू 100, 9x में से 8x काटे तो 1x, से 81 इधर प्लस में है, उधर के माइनस 19, x की वैल्यू 19 आ गई, इस न्यू एवरेज बतानी है, न्यू एवरेज तो ये है सर 19 प्लस 9 28 इज आंसर, 28 इज आंसर। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन,
ठीक है, ये रहा आप सबके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप सबके लिए होमवर्क रहेगा। ये आप सबने कमेंट में बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यार होप सो क्लियर हुआ होगा। बाकी एक बार कमेंट में ये भी बता देना नेक्स्ट टॉपिक आपको किसके ऊपर चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक चांसेस रहेंगे कि हम रेशियो एंड प्रपोर्शन पे लेके आए। आपके उसके भी जो जो डाउट्स है वो भी इधर क्लियर कर दे। पूरी की पूरी माइंड एंड से कोशिश रहेगी कि आपको प्रॉपरली जो डाउट्स है मन में वो क्लियर हो जाए। ओके गाइस, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। बाकी जाने से पहले मैं बताता हूँ, अगर आप आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करते हो, उधर आपको ये बैचेस उधर मिल जाते हैं जिनको आप एनरोल कर सकते हो, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंटेड रेट में आपको उधर मिल जाएंगे, जिसमें बेस्ट चीज़ क्या रहती है कि भाई आपको एक ही कोर्स में हर एक चीज़ मिल जाती है। जो आपके लेक्चर्स रहेंगे, पीडीएफ मटेरियल रहेगा, मॉक टेस्ट रहेंगे, सेक्शन फुल मॉक टेस्ट कंप्लीट आपको उधर एक ही में सब कुछ मिल जाता है। तो आपको सेपरेट कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपको एक ही जगह पे हो जाती है। अगर आप iOS यूजर तो माई एपेक्स डाउनलोड कर लेना, ये हमारा ORG कोड है। ठीक है गाइस, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।